मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है। क्यों? सनातन संस्कृति में जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया है वो गुरु को दिया है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ? बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता जीवन में। शास्त्र कहते हैं कि प्रथम गुरु तो माँ होती है और प्रथम जो 5 वर्ष तक अपने बालक के भीतर जो संस्कार डाल देती है वही संस्कार उसके उम्र भर काम करते हैं। गुरु 2 प्रकार के सनातन संस्कृति में बताए हैं। एक दीक्षा गुरु जो इस भाव से तारने के लिए दीक्षा देते हैं, अर्थात भगवान के चरणों में मिला देते हैं, उनके चरणों से लगा देते हैं। एक शिक्षा गुरु जगत में कैसे उठें, कैसे बैठें, क्या व्यवहार करें, समाज के प्रति क्या हमारा बर्ताव होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, ये हमारे शिक्षा गुरु हैं। अर्थात ये कि गुरु सबसे प्रबल है, गुरु सबसे आगे, बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु शब्दस्तंधकारस्यात् ऋकारस्तन निरोधक। गुरु में जो गु शब्द है उसका अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। अपने शिष्य के संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान का जो प्रकाश दे दे वो गुरु है। आज गुरु पूर्णिमा पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे सनातनी लोग हैं वो अपने अपने गुरुओं को वंदन करते हैं। आज व्यास पूर्णिमा भी है और दैववश कोरोना काल भी चल रहा है। इस समय में व्यक्ति डरा तो हुआ है, सहमा डरा हुआ है, लोगों को भय है, पर लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर समस्त सनातनियों को गुरुओं की तरफ से यही कुछ बातें बताना चाहता हूँ। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखे हूँ चारी। मनुष्य के धैर्य की परीक्षा, धीरज की परीक्षा, धर्म की परीक्षा आपातकाल में होती है और ये आपातकाल की स्थिति है। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। ये समय भी निकल जाएगा। धीरज रखें, भगवान का सुमिरन करें। बड़ी से बड़ी आपदा परमात्मा के सामने दूर हो जाती है। भगवान दंडकारण्य में जाकर सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन, सबकी आपदा भगवान ने दूर की। और जब जब भी जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं तो भगवान ने हाथ उठा के कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस युग में भी कुछ ऐसी आतंकी शक्तियों का इतना बढ़ा चढ़ा माहौल हो गया है, लोग इतना आतंक से, आज देखिए सबकी दादागिरी समाप्त कर दी भगवान ने। भ्रकुटी विलास जासुलय हुई, हमारे गोस्वामी जी ने जो लिखा। अर्थात ये कि इस प्रकृति के माध्यम से, इस प्रकोप के माध्यम से, इस कोप के माध्यम से, इस कोरोना के माध्यम से, इस महामारी के माध्यम से परमात्मा संदेश देना चाहता है, भाई मेरे प्रेम से रहो, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करो। क्यों? क्योंकि संसार में मानव मानव को त्रास दे, दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए जब लग घट में प्राण। यहाँ संसार में दूसरा कोई नहीं है। कृष्ण का संदेश है बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। संसार में जो कुछ भी है भगवान कृष्ण कहते हैं सब मेरे ही तो बीज है। और जब मेरे बीज हैं तो प्यारे फिर एक दूसरे से अलग कैसे हो गए? सब
यही तो संदेश है हमारे भगवान का। हम सब एक हैं और हम सब मिल के चले, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। और इस महामारी में विशेष तौर से मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान ने अगर थोड़ा भी सामर्थ्य बनाया है तो भाई मेरे आस पड़ोस में देख लो, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से सब अपने घरों पे बैठे हैं। किसको क्या आवश्यकता है? बाहर निकल के हमारे पंछी हैं, पशु हैं, गाय है, हमारे रात के रक्षक के कुकुर कुत्ता है, सबकी सेवा करें, कोई अलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सब सहज सुख राशि परमात्मा की ही है। अर्थात इस समय भगवान परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि देखता हूं कि सही मायने से संत कौन है। संत ये नहीं होता कि साहब आपने अगर कोई बाना ओढ़ लिया तो संत हो गए। नहीं, संत तो हृदय होता है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जैसे पिघल जाता है, ऐसे किसी के कष्ट को देखकर एक महात्मा पिघल जाता है। वो महात्मा सूट पहने हुआ हो सकता है, जीन्स पैंट पहना हुआ महात्मा हो सकता है, क्योंकि संत तो मन है, संत कोई तिलक चंदन नहीं है। तो वो संतत्व को लाए। प्रकृति हमें प्रेम सिखाती है, सबके प्रति पुनः जागृत कर रही है। देखिए आज इस काल में अपने आप सब कुछ वातावरण ठीक हो गया। बरसों से वैज्ञानिक चिल्ला रहे थे, वो ओजोन परत ठीक हो गई, गंगा साफ हो गई, नर्मदा साफ हो गई, प्रकृति साफ हो गई, पहाड़ साफ, 250-300 किलोमीटर दूर से हिमालय के दर्शन होने लगे। तो जीवन में कभी कभी कोई तूफान व्यक्ति को बर्बाद करने नहीं आता, कभी कभी जीवन के कोई तूफान रास्ते साफ करने के लिए भी आते हैं। तो ये समय है, ये समय भी निकल जाएगा। धैर्य ना छोड़ें, भगवान का भजन करते रहें, एक दूसरे से प्रेम करते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें। यही तो गुरु पूर्णिमा का संदेश है।